नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। हरिद्वार में एसबीआई से संबंधित मिनी बैंक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक ने हजारों लोगों की खून पसीने की लगभग 1 करोड़ से अधिक की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से 1,600 से अधिक एटीएम कार्ड, 900 से अधिक पासबुक, अन्य कागजात व उपकरण बरामद किए हैं। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि ग्राम अकबरपुर ढाढेकी में प्रणव सैनी नामक व्यक्ति द्वारा एक मिनी एसबीआई बैंक की शाखा कॉमन सर्विस सेंटर खोल रखी थी, जिसमें गांव एवं अन्य क्षेत्र के सभी आसपास के लोगों द्वारा अपने अपने खाता खोलकर पैसे उक्त बैंक में रखे थे। इस बीच ग्रामीणों को पता चला कि उनके द्वारा जमा किए जा रहे पैसे असल में खाते में जा ही नहीं रहे हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा काफी मोटी मोटी रकमें भी उक्त मिनी बैंक में जमा कर रखी थी। इसी बीच एक खाता धारक जब कस्बा मंगलोर के एसबीआई बैंक में पैसे निकालने पहुंचा तो उसे पता लगा कि उसके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई रकम नहीं है। उक्त बात कुछ लोगों से होती हुई आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे कि स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त हो गया तथा जगह जगह आरोपी संचालक को गिरफ्तारी करने के लिए धरने प्रदर्शन होने लगे। इसी बीच लगातार फरार चल रहे आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर नारसन क्षेत्र से आरोपी प्रणव सैनी को दबोचने में कामयाबी हासिल की। मंगलौर थाना क्षेत्र के अकबरपुर ढाढेकी ग्राम के कुछ ग्रामीण मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए थे। उनके द्वारा ये बताया गया था कि एसबीआई की एक जो मिनी ब्रांच जो वहाँ उनके गांव में चलती है और उसको प्रणव सैनी द्वारा संचालित किया जाता है। उनके द्वारा उसके जो पैसे उन्होंने वहाँ जमा किए हैं उनका वो हिसाब नहीं दे रहा है और वो घर से फरार चल रहा है। पुलिस ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लिया था और हमने उसमें जो सीएससी के प्रबंध निदेशक राजेश तिवारी की ओर से इसमें एक अभियोग पंजीकृत करवाया था और जो अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग के लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और अभी उस पर 5,000 का भी हम लोग के द्वारा इनाम किया गया था। आज हम लोगों ने उस अभियुक्त को पकड़ा है और उससे कई आश्चर्यजनक चीज़ें हमारे प्रकाश में आई। उसके द्वारा कम से कम कुछ लोग नहीं बल्कि हज़ारों लोगों के साथ इस तरीके का गबन किया गया। करीब 5-6 गाँवों के मिला के करीब हज़ारों खातेधारकों के खातों को प्रभावित किया गया, उनके पैसों को जमा भी नहीं किया गया और जो एसबीआई की जो मेन ब्रांच है उस तक उनके पैसे ही नहीं पहुंचे। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें जो आवश्यक धाराएं हैं और अन्य धाराओं का भी इसमें इजाफा किया है। इसमें पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही है कि सीएससी के या इस जो कंपनी के अन्य लोग भी तो इसमें सम्मिलित नहीं हैं, उनकी भूमिका की भी इसमें हम जाँच कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़े स्तर पे और लगातार कई महीनों से ये काम ये लोग कर रहे हैं और आबाद तरीके से किसी ने इनका ऑडिट भी नहीं किया। तो इनकी ऑडिट की प्रोसेस क्या है और किस तरीके से इनके द्वारा इस तरीके को चेक्स किया जाना चाहिए था, उसको ये प्रॉपर्ली इन्होंने किया है नहीं किया है, इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे विवेचना में हम लोग जितने भी लोगों के साथ इस प्रकार का जो घटना हुई है, जिनके पैसों का गबन हुआ है, उसको किसी हद तक हम लोग इसमें उनको न्याय दिला सकेंगे और इसमें जो भी अभियुक्त इसमें प्रकाश में आएगा या जो भी जिनके द्वारा इस प्रकार की घटना कारित की गई है उनको हम सख्त से सख्त सजा भी दिलाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने 13 व 15 वर्ष की अवधि पूरी करने वाले चौपहिया वाहनों की अलग-अलग सूची उपलब्ध कराने, मोटर मार्गों पर लगे क्रैश बैरियर की संवेदनशील अति संवेदनशील स्पॉट के अनुसार उपयोगिता रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। चेताया कि मामले में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रायः शिकायत प्राप्त हो रही है कि निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा संवेदनशील अति संवेदनशील स्थलों में क्रैश बैरियर न लगाकर सुगम और अन्य स्थलों पर लगाए जा रही हैं। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी मोटर मार्गों का राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से सर्वे करवाकर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने परिवहन, पुलिस व और उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि मोटर मार्गों पर कोई खटारा, पुराना व धुआं फांकता कोई वाहन दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में उस वाहन की फिटनेस की जांच परिवहन विभाग के आरआई से अनिवार्य रूप से करा ली जाए। ऐसे वाहन निसंदेह यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ, आरटीओ द्वारिका प्रसाद सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
आगामी नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने नगर निगम कोट द्वार क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने अराजक तत्वों व शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। पुलिस उपाधीक्षक कोट द्वार चंद्रमोहन सिंह, क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सिम्बाल, कोतवाल कोट द्वार रमेश तनवर और कोतवाल लैंसडॉन मोहम्मद अकरम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाने से बद्रीनाथ मार्ग होते हुए सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने आम जनता से नगर निगम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने, किसी भी राजनीतिक पार्टी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव में न आने, किसी प्रकार का उपहार प्राप्त न करने और अधिक से अधिक एवं भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल एवं निकाय चुनाव के मद्देनजर की गई तैयारियों को लेकर जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस ऑफिसर्स की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर एसएसपी डोभाल ने अति संवेदनशील पोलिंग बूथ जिनका अभी तक निरीक्षण नहीं किया गया है के संबंधित सर्किल अधिकारियों को आज ही उक्त बूथों का भ्रमण कर यथास्थिति से चुनाव सेल को अवगत कराने एवं चुनाव सेल प्रभारी को निर्धारित मानकों के आधार पर मतदान केंद्रों पर फोर्स की नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए। नेशनल गेम्स के दौरान यातायात व्यवस्था पर बात करते हुए एसएसपी ने सीओ ट्रैफिक को तैयार किए गए यातायात प्लान के आधार पर मौके पर जाकर रूट प्लान को जांचने और पेश आ रही कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त बीसी खंडूरी ब्रेन सर्जरी के बाद अब स्वस्थ हो गए हैं। उनकी पुत्री उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि देहरादून स्थित सीएमआई अस्पताल में बीसी खंडूरी की ब्रेन सर्जरी की गई थी, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। अब वे आईसीयू से बाहर आ गए हैं और तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है और वे जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कल हम सबके आदरणीय जनरल बीसी खंडूरी की इमरजेंसी में ब्रेन सर्जरी हुई है। कल करीबन 2-2:30 बजे उनकी सर्जरी हुई सीएमआई हॉस्पिटल में डॉक्टर कुड़ियाल के नेतृत्व में हुई। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। साथ ही साथ डॉक्टर जैन और डॉक्टर कुकरेती का सर्जरी सक्सेसफुल रही है और आईसीयू से बाहर आ गए हैं। इस वक्त वो सीएमआई हॉस्पिटल में हैं। सिद्धबली बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है। आप सब के आशीर्वाद से, आप सब के प्यार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिताजी जल्द ही घर लौटेंगे। तो ये थे आज के उत्तराखंड समाचार। नवीनतम समाचारों के लिए देखते रहिए सिद्धबली न्यूज। और अगर आपको समाचार ठीक लगे तो सीधे खबरों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर इसी समय उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।